मीनाक्षी की सास ने उसके गहने अपने पास लेकर रख लिए और फिर एक दिन कहा कि बहू, तुम्हारे बाप ने पूरे समाज में हमारी इज्जत उतार कर रख दी है। यह गहने नकली हैं, बल्कि तुम तो कहती हो कि यह तुम्हारी माँ के जमाने के गहने हैं। ये सुनकर मीनाक्षी हैरानी से देख रही थी और बार बार गहनों को भी उलट पलट कर देख रही थी कि यह कहाँ से नकली हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि सास की पोल खुल गई। जब उसने अपनी ननद को अपने ही गहने पहने देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और फिर जो मीनाक्षी ने किया उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीनाक्षी अपने कमरे से तैयार होकर निकली ही थी कि उसके पति राहुल ने कहा कि अरे जल्दी चलो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चलकर तुम्हें निशा की आरती उतारनी है, उसके बाद ही सगाई शुरू होगी। जैसे ही मीनाक्षी राहुल के साथ हॉल में पहुंची तो अपनी नंद निशा की तरफ देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने गुस्से में अपनी सास की तरफ देखा तो सास ने अनदेखा कर दिया। उसने अपने पति राहुल को एक तरफ ले जाकर कहा, निशा के पास यह गहने कहाँ से आए? यह सुनकर राहुल उसका चेहरा और गूंजने लगा और बोला, मीनाक्षी, अभी यहाँ फालतू का नाटक मत करो, चुपचाप मेरी बहन की सगाई होने दो। अब मीनाक्षी का एक पल के लिए भी वहां मन नहीं लग रहा था। वह तो बस सगाई खत्म होने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे तक सगाई हो गई और सब मेहमान अपने घर चले गए तो मीनाक्षी ने सास से कहा, निशा दीदी के पास यह गहने कहाँ से आए? सास शोभा जी इधर उधर देखते हुए बोली, अरे और कहाँ से आएंगे, हमने बनवाए हैं। तो मीनाक्षी ने तुरंत कहा कि अगर बनवाई है तो बिल भी होगा, लाइए बिल दिखाइए। शोभा जी तुरंत चिढ़ गई और बोली, बहू जरा होश में रहो, ये हवलदार बनने की कोशिश मत करो। राहुल ने भी कहा कि मीनाक्षी क्यों खेड़ा खड़ा कर रही हो, आज ही तो मेरी बहन की सगाई हुई है और तुम घर में झगड़ा करने पर उतर आई हो। क्या तुम्हें मेरे घर में खुशियां पसंद नहीं है? शोभा जी ने भी तुरंत मीनाक्षी से कहा कि अगर तुझे अपनी ननद की सगाई से इतनी ही जलन हो रही है तो अपने घर चली जा, लेकिन मेरे घर में मनहूसियत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी को अभी 6 महीने नहीं हुए और यह थानेदारनी बन रही है। मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आया कि उसकी बात का कोई सही से जवाब नहीं दे रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि यह गहने उसके ही हैं। उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास ने सारे गहने लेकर अपने पास रख लिए थे। उस समय मीनाक्षी की शादी को हफ्ता भर हुआ था और वह राहुल के साथ नेपाल से घूमकर वापस आई थी। सास ने आते ही कहा था कि बहू, अब तो सारे काम खत्म हो गए हैं और अब तुमको गहने पहनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जोड़ी कानों में और एक मंगलसूत्र रख लो, बाकी गहने मुझे दे दो। आजकल चोरों का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं कब घर में सेंध मार लें। उस समय मीनाक्षी ने कहा कि मम्मी जी, इससे अच्छा तो हम इसको बैंक के लॉकर में रखवा देते हैं, क्योंकि यह गहने मेरी माँ की निशानी है जो मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए संभाल कर रखे थे। शोभा जी ने तुरंत कहा था कि बहू, तुमको क्या हम पर भरोसा नहीं है जो लॉकर में रखने की बात कर रही हो? अरे मैं अपनी अलमारी में इतने साल से अपने गहने रखती आई हूँ। मैं तो कहीं घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ, इसीलिए चोरों को कभी मौका नहीं मिलेगा। राहुल ने कहा कि मीनाक्षी, ऐसी बातें करके तुम माँ को नाराज कर रही हो। तो मीनाक्षी ने कहा, नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपने मन की बात बता रही थी। माँ जी, इनको आप अपने पास रख लीजिए। मीनाक्षी ने गहने तो दे दिए थे, लेकिन उसको सच में भरोसा नहीं था। उसे अपनी माँ के गहनों की बहुत फिक्र थी। 1 महीने बाद शोभा जी ने मीनाक्षी को अपने
कमरे में बुलाकर कहा कि बहू, यह गहने तो नकली हैं। यह सुनकर तो मीनाक्षी हक्की बक्की रह गई। उसने कई बार कहा कि मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार इन गहनों को सुनार को दिखा लीजिए। यह हमारे पुश्तैनी गहने हैं, इनका नकली होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सासू माँ आंख निकाल कर कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ज्वेलर को दिखाने के बाद ही कह रही हूँ। मैं निशा की शादी के लिए ऐसे ही गहने बनवाने के लिए यह गहने लेकर गई थी, ताकि ऐसा ही डिजाइन बनवा सकूं। लेकिन सुनार ने इनको देखते ही कह दिया कि यह तो नकली हैं। मीनाक्षी के होश उड़ गए कि इतने पुराने गहने नकली कैसे हो सकते हैं। इतने सालों से यह हमारे घर में पहने जा रहे थे। उसने गहनों को उठाकर कहा कि ठीक है मम्मी जी, मैं इनको पापा को दे दूंगी और वह चेक करवा लेंगे। यह सुनकर शोभा जी ने तुरंत कहा कि अपने बाप से कह देना कि इस तरह धोखा करना अच्छा नहीं होता। अब अगर ईमान बाकी है तो उनकी जगह दूसरे गहने बेच देना। शुक्र है शादी में यह नहीं पता चला, नहीं तो हमारी कितनी बदनामी होती। मीनाक्षी गहने उठाकर रोते हुए अपने कमरे में आ गई। उसे उसकी सास के कहे शब्द बहुत बुरे लग रहे थे। उसने अपने पति राहुल से कहा कि राहुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह गहने नकली हैं? मम्मी जी से जरूर ज्वेलर्स ने गलत कहा है। ऊपर से मेरी मम्मी अब पापा जी से नए गहने लाने को बोल रही है। तुम ही बताओ, मेरे पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? राहुल ने कहा कि मीनाक्षी देखो, इसमें तो तुम्हारे पापा की गलती है, मगर फिर भी मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मगर फिर भी यह गहने नकली निकले तो तुम्हारे पापा को नए गहने देने ही पड़ेंगे। आखिर मेरी माँ के सम्मान की बात है, उनकी भी तो समाज में इज्जत है। अब क्या तुम नकली गहने पहनकर हमारे रिश्तेदारों में जाओगी? यह सुनकर मीनाक्षी की नजर झुक गई और फिर राहुल भी उठकर कमरे से बाहर चला गया। मीनाक्षी ने राहुल के जाने के बाद अपने पिताजी को फोन करके कहा कि पिताजी, यह गहने तो मम्मी जी नकली बता रही हैं। ये सुनकर मीनाक्षी के पिताजी हक्के बक्के रह गए और गुस्से में बोले, बेटा, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ हुई है। यह गहने नकली नहीं हो सकते, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी माँ के लिए बनवाए थे और उस समय तो शुद्ध सोना हुआ करता था। तुम अपनी सास पर नजर रखो, कहीं वह कोई खेल तो नहीं खेल रही हैं और मुझे दोबारा गहने लेने के लिए ऐसा कर रही हैं। फोन तो कट गया, लेकिन मीनाक्षी के दिमाग से यह बात नहीं जा रही थी कि गहने नकली हैं। वह बार बार पलट पलट कर अपने सारे गहने देख रही थी। गहने तो वही थे, मगर नकली कैसे हो गए? यही मीनाक्षी की समझ में नहीं आ रहा था। ननद निशा की शादी तय हो चुकी थी। एक दिन वह अपने होने वाले पति से मिलने जा रही थी तो उसने गले में एक चेन पहनी हुई थी, जिसको देखते ही मीनाक्षी का माथा ठनक गया। उसने तुरंत निशा को टोक दिया, अरे निशा दीदी, आपने यह जो चेन पहन रखी है, मेरी चेन भी बिल्कुल वैसी ही है, वही जिसको मम्मी नकली कह रही हैं। निशा तुरंत आंख निकालकर मीनाक्षी से बोली, तो आप क्या कह रही हो कि असली चेन मेरे पास है? क्या मैंने आपकी चेन चुरा ली है? मीनाक्षी उसका गुस्सा देखकर डर गई और बोली, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मगर यह चेन बिल्कुल वैसी ही है। तो निशा ने मीनाक्षी से कहा, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अब भाभी कहने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, हम तो चोर है ना, तो भेज दो जेल में। निशा को जोर से बोलते सुनकर शोभा जी आई और गुस्से में पूछने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो निशा ने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहने लगी कि मम्मी, हमें हमारे ही घर में चोर ठहराया जा रहा है। यह बात सुनकर शोभा जी ने मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, बहुत हिम्मत हो रही है तुम्हारी जो इतना बोल रही हो। अरे थोड़ा सा कुछ अपने आप बाप से भी कह दिया होता, जिसने नकली गहने देकर तुमको विदा किया है और हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है।
क्या तुम इतना भी अक्ल आएगी जब तुम्हें तुम्हारी मायके भेज दिया जाएगा, क्योंकि यह बदतमीजी सहन नहीं की जाएगी। मीनाक्षी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अब वह दोनों के सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम के वक्त सास ने कमरे में जाकर कहा, दिन छुप रहा है और महारानी बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रही है। ना तो शाम की चाय बनाई है और ना अब रात के खाने का पता है। सास की आवाज सुनकर वह उठकर बैठ गई तो शोभा जी तुरंत उसके बाल पकड़कर बोली, अपने बाप की गलती की सजा भुगत रही है तू, समझी ना। तभी वहां पर निशा आई और बोली, मम्मी जी इससे कह दो कि यह मेरे मुंह ना लगे। अब की बार अगने इसने मुझे कुछ कहा तो मैं इसका मुंह तोड़कर रख दूंगी। मीनाक्षी सोचने लगी कि मैं कहाँ कैसे लोगों में फंस गई हूँ। वह रसोई में चली गई और खाना बनाते बनाते राहुल का इंतजार करने लगी। सोच रही थी कि उसे आते ही सारी बात बताएगी, लेकिन जब राहुल आया और उसने रोते रोते राहुल से कहा कि आज मम्मी जी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो राहुल ने तुरंत कह दिया, मीनाक्षी यह मत समझना कि तुम मुझसे मम्मी की शिकायत करोगी और मैं सुन लूंगा। मेरी माँ और बहन मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता और मुझे सारी बात पता है। वह चैन तुम्हारी नहीं है जिसके लिए तुम निशा के पीछे पड़ गई। राहुल की बात सुनकर मीनाक्षी को लगा कि शायद यह बात सच है कि वह चैन निशा की ही है। अब तो शोभा जी दिन में कई बार मीनाक्षी से कहती थी कि तुम्हारे पिताजी गहने कब भेज रही हैं। अरे निशा की सगाई का टाइम आ रहा है, क्या सबके सामने नकली गहने पहनकर घूमेगी। एक दिन मीनाक्षी ने तंग आकर कह दिया कि क्या गहने बनवाने की जिम्मेदारी लड़की के बाप की ही होती है, कुछ पति को भी तो करना चाहिए। तो राहुल ने गुस्सा करते हुए मीनाक्षी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बहुत जुबान चलाती हो तुम मीनाक्षी, धोखा तो तुम्हारे बाप ने किया है, हमने नहीं। जब नकली गहने दिए हैं तो असली भी तो देने पड़ेंगे। तुम्हारे बाप को तो यह भी पता नहीं है कि उनकी बेटी यहाँ कितनी जुबान चलाती है। मीनाक्षी हैरान हो रही थी कि यह लोग कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या अब घर से गहने लाना इतना जरूरी है। अगले दिन शोभा जी सत्संग में जा रही थी। उन्होंने मीनाक्षी को आवाज देकर कहा कि बहू दरवाजा अंदर से बंद कर ले, मैं सत्संग में जा रही हूँ, 3 घंटे बाद वापस आऊंगी। मीनाक्षी जैसे ही पीछे पीछे जाकर दरवाजा बंद करने को आई तो उसने छन छन की आवाज सुनी। उसकी नजर सास के पैरों पर गई तो देखा कि उन्होंने तो मीनाक्षी की पायल पहनी हुई है। पायल देखते ही वह पहचान गई कि यह तो मेरी माँ की है। अब उसे लगने लगा कि इन लोगों ने धोखा किया है, जिसको यह सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं। सासू माँ के जाते ही वह तुरंत उनके कमरे में गई जिससे अलमारी की तलाशी ले सके। इत्तेफाक से शोभा जी अलमारी बंद करना भूल गई थी। उस दिन राहुल अपने कमरे में सो रहा था। उसे पता नहीं था कि मीनाक्षी माँ के कमरे में है। मीनाक्षी ने अलमारी खोलकर लॉकर को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वहां पर निशा आकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, यह क्या कर रही हो मेरी मम्मी की अलमारी में। हमें चोर कहती हो और खुद ही चोरी कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की अलमारी को हाथ लगाने की। निशा दंदनाती हुई आगे बढ़ी और मीनाक्षी का हाथ पकड़कर उसके दोनों गालों पर मारने लगी। मीनाक्षी चीख रही थी और कह रही थी कि निशा पहले मेरी बात सुन लो, मेरा हाथ छोड़ो। तभी उसने किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ाया और निशा को बहुत जोर से धक्का दिया कि वह नीचे गिरी और बेड का कोना उसके सिर में लग गया। निशा इतनी जोर से चीखी कि राहुल भागा भागा आया और निशा को नीचे गिरे देखकर बोला, अरे निशा क्या हुआ। तो निशा दर्द से रोने लगी और बोली, भाई तुम्हारी बीवी ने मुझे बहुत जोर से नीचे धक्का दिया है और मुझे मार रही है, क्योंकि मैंने उसे माँ की अलमारी खोलते देख लिया था। इससे पूछो मेरी माँ की अलमारी में क्या कर रही है।
मीनाक्षी आंख निकालकर बोली, निशा, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अभी तक तुमने मेरी बात नहीं सुनी है, इसीलिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। राहुल कुछ देर पहले यह मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रही थी, लेकिन तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी और अपनी बहन की चीख सुनकर तुरंत आगे। राहुल ने कहा, मीनाक्षी, तुम अपनी औकात में रहो। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तुम घर में किस तरह से रह रही हो। तुम्हारी माँ तो मर गई, लेकिन बाप ने भी तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मीनाक्षी ने दहाड़कर कहा, राहुल, मेरे बाप पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने ही तुम दोनों को क्या सिखाया है जो चोर बना दिया। अब तो राहुल ने भी उठकर उसके गाल पर थप्पड़ मारे और कहा कि अगर इस तरह करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। राहुल से थप्पड़ खाकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। राहुल बार बार अपनी माँ और बहन की तरफदारी जिस तरह कर रहा था, उससे मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह मीनाक्षी को समझ ही नहीं रहा था। मीनाक्षी भागकर अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। शोभा जी जब सत्संग में से वापस आए तो निशा ने माँ को सारी बात बता दी। शोभा जी ने कहा कि अच्छा हुआ निशा जो तू समय पर आ गई, वरना आज पता नहीं क्या होता। कहीं इसने लॉकर खोल लिया होता तो सारी पोल खुल जाती। रसोई में जाती हुई मीनाक्षी ने यह बात सुन ली थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि कुछ दिन वह शांत रहकर इन लोगों की हर हरकत पर नजर रखेगी। इस बार वह मुंह से कुछ नहीं कहेगी, केवल एक्शन लेगी। 15 दिन के अंदर निशा की सगाई थी और घर में सारी तैयारियां हो रही थी। शोभा जी ने मीनाक्षी से कहा कि बहू, हमने तुम्हें बहुत भारी भारी साड़ियां चढ़ाई थी, जो वह लेकर आओ, क्योंकि तुम तो पहनती नहीं हो। इससे तो अच्छा हम उन्हें निशा को दे देते हैं, इससे खर्चा भी बच जाएगा। मीनाक्षी तो सास का चेहरा देखते ही रह गई कि यह कैसी माँ है जो अपनी बेटी को पुरानी साड़ी देने को तैयार है। मगर इस समय निशा ने कहा कि मम्मी, हमने जो भाभी को साड़ियाँ दी थी वह सब मेरी पसंद की थी और इन्होंने तो केवल 2-2 घंटे के लिए पहनी है, इसीलिए मैं ही ले जाऊंगी। इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है, यह तो गरीब घर से आई है, इन्हें उन साड़ियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो 200 वाली साड़ी ही पहनना पसंद करती हैं। मीनाक्षी ने तुरंत निशा को लताड़ते हुए कहा, निशा, अपनी भाभी के लिए ऐसा कहते तुमको शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी नंद तुम्हें ऐसा कहेगी तो कैसा लगेगा? तो निशा ने तुरंत कहा कि मैं उसको इतना कहने का मौका ही नहीं दूंगी। तो मीनाक्षी ने भी तुरंत आंख निकालकर कहा, इसीलिए मैं भी तुम्हें मौका नहीं दे रही हूँ। अगर आइंदा ऐसे शब्द कहे तो समझ लेना शादी के बाद मायका खत्म हो जाएगा। निशा गुस्से में मुट्ठी बींचकर बोली, तो तुमसे कहा था कि मेरे मुंह मत लगना, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। निशा गुस्से में उठकर मीनाक्षी की तरफ दौड़ी ही थी कि उसका फोन बजने लगा। देखा तो उसके मंगेतर का फोन आ रहा था। निशा फोन उठाकर कमरे से बाहर छत पर चली गई। मीनाक्षी ने एक लंबी सांस ली और रसोई में चली गई। राहुल से उस दिन शोभा जी ने हर एक बात की शिकायत की और कहा, राहुल, इसको समझा ले, मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी ठीक से हो जाने दे, उसके बाद जो चाहे करना, चाहे अपने घर चली जाना। राहुल ने भी कमरे में जाकर मीनाक्षी से गुस्से में कहा, अगर मीनाक्षी आज के बाद कोई ड्रामा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मीनाक्षी भी शांत रही, क्योंकि वह तो बस एक गलती का इंतजार कर रही थी। सगाई में नंद को अपने ही गहने पहने देखा तो मीनाक्षी के होश उड़ गए थे और उसे अब लग रहा था कि सच में मेरे साथ धोखा हुआ है। वह इन सारी बातों को याद कर ही रही थी और रात का 12 बज रहा था। घर में बुआ जी रुकी हुई थी, जो उसके कमरे में आई और बोली, बहू, मुझे पता है कि तू क्यों उदास है। मैं तेरी और राहुल की बातें सुन ली और मुझे पता है कि तू सही है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है।
मेरी ही माँ के गहने मुझसे छीने जा चुके हैं और वह भी बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद बुआ ने धीरे धीरे मीनाक्षी से कुछ बातें की और मीनाक्षी ने तुरंत फोन उठाकर किसी को फोन मिला दिया। मीनाक्षी बुआ जी के साथ कमरे से बाहर निकली और कहने लगी कि मैं आप सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। निशा और शोभा जी को लग रहा था कि मीनाक्षी शांत हो गई है तो वह भी आराम से बैठी रही। बुआ जी भी वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद मीनाक्षी कोल्ड कॉफ़ी बनाकर ले आई। तभी डोर बेल बज गई। राहुल ने कहा कि इतनी रात को कौन हो सकता है, तो शोभा जी भी कहने लगी खोलकर देखो बेटा, तभी पता चलेगा कि इतनी रात को कौन आया है। जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने देखकर तुरंत कहा कि आप लोग तो बहुत बढ़िया हैं, आपके घर में चोरी हो गई और आप बैठकर कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। तभी मीनाक्षी इंस्पेक्टर साहब के पास गई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, चोरी की कंप्लेंट मैंने की है। मेरे गहने चोरी हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। यह सुनकर सासू माँ हैरान हो गई और बोली, चोरी हो गए तो हमें क्यों नहीं बताया? मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर साहब के सामने साफ कह दिया कि मेरी सासू माँ ने मुझे असली गहने लिए और कुछ दिन बाद देकर कहा कि यह तो नकली हैं। आज इन्होंने अपनी बेटी की सगाई में वही गहने पहनाए तो मुझे इन पर शक हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप ही इस गुत्थी को समझ सकते हैं। राहुल ने मीनाक्षी के पास आकर धीरे से कहा कि मीनाक्षी, यह क्या हरकत है? तुमने माँ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। अरे कुछ घर की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। मीनाक्षी ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ चोर नहीं है तो फिर इनकी अलमारी की तलाशी लेने दो। इंस्पेक्टर साहब ने राहुल को आंख दिखाकर कहा, इस तरह के मामले हमने बहु देखे हैं। बहू के गहनों पर पता नहीं क्यों सास बुरी नजर रखती है। तुम्हारी माँ सही है या गलत, यह तलाशी से पता चल जाएगा। शोभा जी ने तुरंत बेहोश होने का नाटक करना शुरू कर दिया तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि इस सब से कुछ नहीं होगा, तलाशी तो होकर रहेगी क्योंकि कंप्लेंट हुई है। बुआ जी ने भी शोभा जी से कहा कि भाभी, जब आपकी गलती नहीं है तो आप डर क्यों रही हैं? अच्छा है ना, मीनाक्षी की गलती तो साबित हो जाएगी और फिर यह कभी ऐसा नहीं कर पाएगी। तो राहुल ने गुस्से में कहा कि अगर मीनाक्षी आज तुम गलत निकली तो तुम इसी वक्त अपने घर चली जाना। इंस्पेक्टर साहब तुरंत शोभा जी के कमरे में गए तो शोभा जी ने कह दिया कि मुझसे आज चाबी खो गई, जिससे इंस्पेक्टर का शक और भी बढ़ गया और मीनाक्षी को तो यकीन हो गया कि हो ना हो उसके गहने इस अलमारी में ही हैं। रात के वक्त ही कहीं से ताला तोड़ने वाला बुलाया गया। उसने अलमारी खोली और तुरंत लॉकर को चेक किया गया तो उसमें से गहने निकल आए। सास ने तुरंत कह दिया कि यह गहने तो मैं अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। मेरी बहू झूठ बोल रही है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तो मीनाक्षी ने कहा कि मम्मी जी, नकली गहने तो मैं लेकर आती हूँ जो आपके मुझे दिए थे। मीनाक्षी अपनी अलमारी से नकली गहने लेकर आ गई और बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, दोनों गहने बिल्कुल एक जैसे हैं। इन्होंने नकली गहने बनवा कर मुझे दे दिए और कहा कि मेरे गहने नकली हैं, जबकि मेरे गहने पुश्तैनी थे। आप इसे पूछिए कि अगर इन्होंने असली गहने बनवाए हैं तो उनकी रसीद कहाँ है। इस बात पर शोभा जी का चेहरा उतर गया। अब वह सुनार का पता नहीं दे सकती थी क्योंकि उन्होंने तो सच में नकली गहने ही बनवाए थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत शोभा जी से कहा, देखिए, हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी गलती नहीं मान रही हैं तो फिर अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। यह बात सुनते ही शोभा जी डर गई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझे थाने मत ले जाइए, मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल बहू के गहने मेरी बेटी को बहुत पसंद थे। यह अपनी शादी में यही गहने ससुराल ले जाना चाहती थी, मगर मैं अपनी बहू से मांगती तो वह नहीं देती। इसीलिए मैं बिल्कुल इसी डिज़ाइन के नकली गहने बनवाई
और बहू को देकर कह दिया कि वह मायके से नकली गहने लाई थी। इस बात को सुनकर मीनाक्षी जोर से चीख पड़ी और बोली, इंस्पेक्टर साहब, बात इतनी नहीं है। इन्होंने तो यह भी कहा कि आप बाप से कहो कि वह असली गहने बनवा कर दे। आप मेरी सास को ले जाओ और जो सज़ा सही लगे वह दे दीजिए। राहुल अपनी माँ की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था और निशा कोने में दुबकने की कोशिश कर रही थी। महिला कांस्टेबल ने निशा को पकड़कर कहा कि तू कहाँ दुबक रही है? आखिर इस सब में तू भी तो शामिल है। तुझे भी थाने चलना पड़ेगा। भाभी के गहने लेने का बहुत शौक है ना? चल तेरा शौक पूरा करते हैं। अब से तू हथकड़ी पहनना। निशा भी जोर जोर से रोने लगी और शोभा जी भी जोर जोर से रोने लगी। वह दोनों माफी मांग रही थी, लेकिन मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर साहब से साफ कह दिया कि इन दोनों ने चोरी भी की और मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं अभी नहीं, बिना सजा दिए माफ नहीं कर सकती हूँ। राहुल चुपचाप खड़ा देख रहा था तो माँ ने कहा कि बेटा कुछ करता क्यों नहीं? तो राहुल जोर से चिल्लाया और बोला, जब मीनाक्षी ने सगाई में कहा था कि यह उसके गहने हैं तो मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अब आपका जुर्म साबित होने के बाद मैं आपका साथ नहीं दे सकता। पुलिस इंस्पेक्टर, मेरी माँ को ले जाओ। दोनों माँ बेटी को पुलिस ले गई तो बुआ जी ने राहुल से कहा कि राहुल, तुम्हारी माँ ने मेरे गहने भी इसी तरह चुराए थे, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मगर आज बहू को रोते देखकर मुझे रहा नहीं गया और सोच लिया कि भाभी को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अगले दिन राहुल ने अपनी माँ के लिए एक वकील से बात की और उनकी जमानत करवा दी, मगर वह घर को छोड़कर चला गया। मीनाक्षी, जो कि अपने पिताजी के घर थी, उस राहुल ने जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि मीनाक्षी, मुझे पता नहीं था कि माँ ऐसा कर रही हैं, लेकिन अब मैं माँ का साथ नहीं दूंगा। मैं उन दोनों से अलग रहना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मीनाक्षी ने राहुल की माफ़ी को स्वीकार कर लिया और दोनों पति पत्नी माँ बेटी से अलग रहने लगे और ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।